हर साल लाखों युवा अपनी नींद खो देते हैं, किताबों में डूब जाते हैं, त्योहार छोड़ देते हैं और अपनी पूरी जवानी दांव पर लगा देते हैं सिर्फ एक चीज के लिए, एक सरकारी नौकरी। उन्हें लगता है कि ये रेस सबके लिए बराबर है, जो ज्यादा मेहनत करेगा वो आगे निकल जाएगा। लेकिन क्या होगा अगर कुछ लोग रेस शुरू होने से पहले ही फिनिश लाइन देख चुके हो? तो सवाल ये है, जिस पेपर के लिए लाखों लोग सालों मेहनत करते हैं वो एग्जाम से पहले बाहर आता कैसे है? और अगर लाखों लोगों का नुकसान होता है तो फायदा किसे होता है? भारत में सरकारी नौकरी सिर्फ एक नौकरी नहीं है, कई परिवारों के लिए ये गरीबी से बाहर निकलने की उम्मीद है, एक बेहतर जिंदगी का सपना है। और इसी सपने के लिए लाखों युवा सालों तक मेहनत करते हैं, सुबह जल्दी उठते हैं, रात देर तक पढ़ते हैं, त्योहार भी छोड़ देते हैं, दोस्तों से दूर हो जाते हैं और खुद से सिर्फ एक बात कहते हैं, बस एक बार सिलेक्शन हो जाए। उन्हें भरोसा होता है कि अगर मेहनत ईमानदारी से की जाए तो मंजिल जरूर मिलेगी। फिर एग्जाम का दिन आता है, लाखों उम्मीदवार उम्मीद लेकर परीक्षा केंद्र पहुंचते हैं। उन्हें लगता है कि सालों का मेहनत का फैसला अब कुछ घंटों में होने वाला है। एग्जाम खत्म होता है, कोई घर लौट जाता है, कोई कटअप का अनुमान लगाने लगता है, कोई अगले एग्जाम की तैयारी शुरू कर देता है और धीरे धीरे जिंदगी फिर से रफ्तार पकड़ने लगती है। लेकिन फिर एक खबर आती है, पेपर लीक। और अचानक सालों की मेहनत एक सवाल बन जाती है। लेकिन असली सवाल ये है, आखिर ऐसा होता कैसे है? क्योंकि एक प्रश्न पत्र सिर्फ कागज का एक बंडल नहीं होता, वो लाखों लोगों की उम्मीद का बोझ लेकर चलता है। और एग्जाम हॉल तक पहुंचने से पहले वो कई हाथों से गुजरता है, कई दरवाजों से गुजरता है, कई कमरों से गुजरता है और अक्सर यही कहीं सिस्टम की छोटी सी कमजोरी सबसे बड़ा खतरा बन जाती है। क्योंकि लाखों उम्मीदवार को सिर्फ एक मौका चाहिए होता है, लेकिन कुछ लोगों को सिर्फ एक चूक, और कई बार इतना ही काफी होता है सालों की मेहनत पर पानी फेरने के लिए। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती, क्योंकि पेपर का बाहर आना सिर्फ शुरुआती होती है, असली खेल उसके बाद शुरू होता है। लेकिन एक और सवाल है जिसके बारे में बहुत कम बातें होती है, अगर लाखों छात्रों का नुकसान होता है तो फायदा किसे होता है? क्योंकि पेपर लीक सिर्फ एक गलती नहीं है, कई मामलों में एक पूरा बिजनेस मॉडल बन चुका होता है। एक ऐसा बिजनेस जहां प्रोडक्ट कोई मोबाइल या कार नहीं होती, बल्कि लाखों युवाओं का भविष्य होता है। इस खेल में अक्सर कई किरदार होते हैं, कुछ लोग जानकारी तक पहुंचते हैं, कुछ लोग खरीदार ढूंढते हैं, कुछ लोग पैसों का इंतजाम कराते हैं और कुछ लोग बीच का कमीशन खाते हैं। पेपर परीक्षा से पहले बाहर आता है और फिर शुरू होती है बोली। किसी से लाखों रुपए मांगे जाते हैं, किसी को पक्का सिलेक्शन का सपना दिखाया जाता है और किसी को कहा जाता है ये मौका दोबारा नहीं मिलेगा। कुछ घंटों में एक परीक्षा करोड़ों की खेल में बदल जाती है, जहां एक तरफ लाखों उम्मीदवार किताबों पर भरोसा कर रहे होते हैं, वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग सिस्टम की कमजोरियों को बेच रहे होते हैं। और सबसे खतरनाक बात, हर बार चेहरे बदल जाते हैं लेकिन खेल वही रहता है। यही सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है, अगर एक गलती एक बार हो तो फिर दुर्घटना कहा जा सकता है। अगर जांच होती है, गिरफ्तारियां होती है, तो फिर ये खेल बार बार क्यों होती है? खत्म क्यों नहीं होता? क्या वजह सिर्फ कुछ अपराधी है या फिर समस्या उससे भी बड़ी है? क्योंकि जब किसी सिस्टम में एक ही तरह की घटना बार बार होने लगे तो सवाल सिर्फ अपराधियों पर नहीं उठते, सवाल उठते हैं सिस्टम पर। क्या सुरक्षा पर्याप्त है? क्या जवाबदेही पर्याप्त है? क्या सजा का डर पर्याप्त है? या फिर जो लोग इस खेल से करोड़ों कमाते हैं उन्हें लगता है कि जोखिम से ज्यादा मुनाफा है? तो अब शायद उन सवालों के जवाब हमारे सामने हैं। पेपर लीक अचानक नहीं होता, ये अक्सर सिस्टम की कमजोरियों, सुरक्षा के चूकों और लालच का नतीजा होता है। और इसका फायदा हमेशा कुछ गिने चुने लोगों को मिलता है, लेकिन इसकी कीमत लाखों मेहनती उम्मीदवार चुकाते हैं, अपना समय देकर, अपना भरोसा देकर। क्योंकि किसी पेपर के लीक होने से सिर्फ एक परीक्षा रद्द नहीं होता, रद्द होता है लाखों युवाओं का भरोसा। अगर हर बार फायदा कुछ गिने चुने लोगों का होता है और नुकसान लाखों मेहनत करने वाले का, तो क्या ये सिर्फ एक अपराध है या फिर लाखों उम्मीदवार के भरोसे के साथ किया गया धोखा?